दैट्स नॉट, आई डिडंट लाइक इट। बीच में तो कोई, पिछली बार तो कोई मोटर बाइक चलाते चलाते भी अपने को बता रहा था कि वो मोटर बाइक चला रहा है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू? तो आप शालीनता से जुड़िए, जिसका नाम आएगा वो बोलिए, बाकी लोगों को मैं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है और मुझे समझना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ। मगर 3 लोग बोलेंगे तो मैं आर्नब की इन लड़के महिलाओं को बोलो कि मच्छी बाजार नहीं है, बंद करिए, ये एक दूसरे शुरू हो जाता है डम 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 डम। आई मीन कुछ समझ नहीं आता। द पर्पस ऑफ डिस्कशन गोज अवे। ओके, वी स्टार्ट नाउ। कहां से शुरू करें? राहुल यादव, राहुल यादव मैं देख रहा हूं, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? राहुल? यस सर। या डू यू वांट टू टॉक फर्स्ट? सर मैं यही कहना चाहूंगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मैं दृष्टिहीन हूँ, फिर भी मैं जब भी आप लाइव आते हैं तो घर के आसपास में मंदिर में जाकर के बैठ करके आपके साथ मैं लाइव सेशन ज्वाइन करके ध्यान करता हूँ सर। क्या बात है राहुल, ग्रेट। आई लाइक योर स्पिरिट। आप नेत्रहीन होते हुए भी आप एक ऐसी जगह पर आके बैठे हैं जहां लोग आपको देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। बट दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू लिव विद इट। सर मेरा यही रहता है कि लोग मुझे देखें ना देखें, बाकी नहीं सॉरी, मैं लोगों को देखूं ना देखूं, लोग मुझे देख सकते हैं। और वैसे ही मैं भगवान को देखूं ना देखूं, वो तो मुझे देख ही सकता है। राहुल, मैं एक चीज करूंगा कि रियल मायने में शक्तिमान तुम लोग हो। जिन लोगों का एक अंग नहीं होता, जिन लोगों को 5 इंद्रियों में से एक नहीं होती, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आप लोग बाकी की 4 इंद्रियों पर काम करते हो लेकिन सुन सकते हो। थोड़ी देर बैठ लीजिए आप। कौन बोल? आप लोग बीच में। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास अगर एक नहीं होता ना, तो आप फिर भी स्ट्रांग बन जाते हो, क्योंकि आपकी दूसरी इंद्रियां स्ट्रांग हो जाती है। सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति। सो कीप इट अप। मैं आपको रेडी बोलूंगा, आप लोग ही शक्तिमान हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीयूष दोधे स्माइल कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी। जी सर, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। कहाँ से? रोहता? हेलो, कहाँ से? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर से सर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। सर आपसे बस बात करने के लिए आया हूँ सर। क्या करने आए हैं? बात करने आए हैं। बात करने के लिए। आपकी मूछें शानदार है, मैं ये कह सकता हूँ। जी जी सर, शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आप लगते हैं राजस्थान के हैं। जी बताइए कुछ सर। लेट अस कम टू द, या लेट अस नॉट यू एंड मी। मैं आज 600 वीडियो कर चुका हूँ आपके साथ। आप लोग अभी कुछ अच्छी बात चाहते हो? सर बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन हूँ। बचपन से शक्तिमान देखता हूँ और आज भी सर शक्तिमान देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और हर जगह पर शक्तिमान सब मेरा फेवरेट सीरियल है सर। वेरी गुड, कीप इट अप। सीखिए, 7 आदर्श शक्तिमान के होते सीखिए। देखिए ये नेपाल से लेकर आज भी, तब से आज तक शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब चला रही है। कब से चला रही हैं आप रेखा जी? कब से चला रही है शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब? नमस्कार, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से स्टार्ट किया है। क्या बात है। बस पेज नया होगा, पेज नया होगी, पर पहले से ही मैं चला रही हूँ। पहले से ही आप चलाती है? ओके, आपकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क होता है। आप बोलते हैं पहले से चलाती है, हम लोग बोलते हैं पहले से चलाती है, तो ये फर्क होता है। दिस इज आवर कंट्री, यू नो, हमारे में विविधता में एकता है। मैं अभी किसी और को, लेट अस कैच वेदांत, पिछली बार बोल चुके हैं आप। दुबे जी आप भी बोल चुके हैं शायद, या रीना जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके तो हर बार मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, कुछ बोलेंगे आप? मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन talk in English. Happy Hindu Ekta Divas to everyone, my family, my friends, you, everyone at your channel. I'm just saying that just because I'm in London doesn't mean that I'm any less of a Hindu. I'm so proud. I've got my Om on my arm, and that makes me a proud Hindu. क्या बात है। keep what you're doing is wonderful. Good. Just maintain yourself, your identity, your conviction that you are Hindu. देखिए फर्क क्या हो रहा है, हम बाला साहब ठाकरे भी बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। He was the only one who started this thing.
मैं बोलता हूं कि उसमें कमी क्या हो गई आजकल। गर्व से कहो हम हिंदू हैं इज नॉट द पॉइंट टू स्टॉप। से गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हम एक हैं। That point of ekta is missing in Hindu. It is there in Muslims. It is there in Sikh. It is there in Jain. It is there in Buddha. It is there in Christians. हम हिंदू क्यों नहीं एक कहते कि हम हिंदू, हम जैन सिख नहीं हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुओं से ही जैन निकला है, बौद्ध निकला है, सिख निकले। आज मुझे खुशी हुई में सिख लोगों ने आगे आगे कंडेम किया हमारे बड़े स्टार जिसको हम लाल सिंह चड्ढा बोलते हैं, उसको कंडेम, आप हमारे हिंदू देव देवताओं का अपमान करते हैं, और सिख लोग आगे आए। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर बड़ा भाई वहां पर उस जमाने में पंच प्यारे उन्होंने मांगे थे कि चलो मुझे मुगलों से लड़ने के लिए आप अपने अपने घर का एक 5 प्यारे को चूज किया था। उसमें एक सबसे पहला प्यारे जो आए थे उड़ीसा से था। आपको अगर कोई उड़ीसा से है तो आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले 5 प्यारे उड़ीसा से थे, और वो जाकर उन्होंने टीम बनाई। आप देखते खालसा धर्म का जन्म हुआ। मुझे शिकायत थी कि कोई सिख और हिंदू अपने आप को अलग मत बोले। मुझे खुशी हुई जब इस वीडियो में आकर एक यूट्यूब चैनल वाले एक सिख भाई थे, बहुत बड़े शब्दों में डांटा उसको कि हम तुमको बाइकआउट कर देंगे, हम तुमको, फिर भी मैं कह दूं कितना भी बाइकआउट करो फिल्म फिर भी चलने वाली है। जैसे हमारे यहाँ शक्तिमान के किलविश के बाशिंदे बैठे हुए हैं, वो जैसे कल मुझे अच्छा लगा, किसी ने, एक मुस्लिम भाई ने एक लिखा, उन्होंने लिखा कि भाई सर देखिए मैं फिल्में देखता नहीं, पर मैं ये, क्योंकि मुझे भी देखना है कि इसमें क्या बात है। मैंने कहा यही तो स्ट्रेटजी होती है फिल्म बनाने वालों की, कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सी के बीच में सब जैसे बोल जाते हैं, मुकेश खन्ना बोल जाता है, आरोप बोल जाता है, दुनिया भर के लोग चिल्लाते हैं हम आपको बाइकआउट करेंगे, उसके बाद सब चुप हो जाते हैं की पब्लिसिटी हो जाती है, और फिर फिल्म देखने को लोग जाते हैं, फिल्म हिट होती है ना। उसको आप लोगों को नकारना होगा, उसे कहीं ना कहीं दंड देना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म कुछ नहीं, एक पंचिंग बैग है, जिसको कितना भी मारो तभी मारो वो करेगा, बस उसके बाद चुप हो जाएगा। आप यही चीज किसी और धर्म के बारे में करके दिखाओ, ये तो सर तन से कलम कर दिया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं हम हिंदू लोग क्यों मुगलों को अलाउड किया, आज वही हम बाइकआउट करते हैं। मैंने कल भी कहा, मुझे बाइकआउट से कोई फिल्म देखे बगैर बाइकआउट मत कीजिए, लेकिन आप उसके बाद फिल्म चल जाती है कि आप लोगों को इसके पीछे स्ट्रेटेजी नहीं दिखती। मुकेश खन्ना खामखा बोल जाता है, आप लोग भी खामखा बोल देते हो फिल्म, क्योंकि फिल्म इज ए फिल्म। आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप पैसे देके देखो, अरे बहुत टेरिफिक फिल्म है, कमाल की फिल्म है, क्या एक्टिंग की है, वो सब चीज भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था। मैं आप लोगों से ये सब नहीं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं उकसा नहीं रहा हूं कि आप लोग हिंदू बन के आप लोग भी खड़े हो जाइए, बट मैं पूरे हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, इन लोगों को दंड देना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा फिल्म ना बनाए जिसके अंदर सिगरेट पीते हुए काली देवी को दिखाया जाए, या लक्ष्मी के साथ बॉम्ब लगा दिया जाए, या ये तांडव जैसी फिल्म में जिसमें सैफ अली कहता है मैं रावण के कैरेक्टर को मैं थोड़ा ह्यूमरस बनाना चाहता हूं। अरे हु द हेल आर यू? आपको किसने हक दिया है कि आप हमारे एपिक के कैरेक्टर को चेंज करिए? कैन यू से दिस सेंटेंस अबाउट द कैरेक्टर्स फ्रॉम योर धर्म? करके दिखाइए। See, the problem is this only. There's nothing. No, I'm not against Muslims. I'm not against anybody, but I'm against those filmmakers who are taking advantage of this soft target. कि ये तो बोल बोल के चुप हो जाएंगे, जब बुल करेंगे फिर उसके बाद मेरी फिल्म चलेगी। One has to give some kind of punishment. I don't know what. I'm not the judge. Okay, I will now talk about to Brijal Godara. आप चुपचाप सुन रहे हैं हमारी बात को। Brijal Godara, can you hear me? Brijal, सुन रहे हैं आप? आपकी नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए हम जाएंगे मनोज कुमार मानू भी पिछली बार बोल चुका था मेरे ख्याल से, करेक्ट? पिछली बार बोले थे आप जी हाँ। हाँ, तो अभी हम किसी को पकड़े जिन्होंने बात नहीं की हुई। मैजिशियन तेजस। कौन सा मैजिशियन? कौन सा? ओके मैजिशियन। ओके मैजिशियन, आर यू मैजिशियन? मैजिशियन तेजस, आर यू मैजिशियन बाय एनी चांस? नो नहीं सर, ऐसे लिख दिए थे। ऐसे लोग लिखते रोमन एम्पायर, पैंथर, ऐसे नाम अपना असली दीजिए। ओके बोलिए, आप क्या बात करना चाहते हैं? सर बात तो बहुत नहीं सर, बट आपसे बात करके अब याद नहीं आ रहा क्या बात करनी थी।
कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था एक जमाने में। बट नेवर नेवर गेट इम्प्रेस्ड बाय एनीबॉडी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। मेरे पास कई एक्टर काम करने को साथ में काम करते हैं, नए एक्टर होते हैं, सर 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 आपके साथ काम करते सर देखिए हमारे साथ, सर रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने कहा चुप, कुछ नहीं, सामने जब एक्टिंग करनी है तो फॉरगेट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक एटीट्यूड लाइफ जिंदगी में, ऑलवेज नेवर गेट इन ऑ ऑफ एनीबॉडी, नॉट इवन मुकेश खन्ना, नॉट इवन शक्तिमान। व्हेन यू आर देयर, ऑनेस्टली बात कीजिए, हिम्मत लाइए, ये जिंदगी में काम आएगी आप। तो आप 4 लाइन बोल दीजिए, कुछ बोलना बोल दीजिए। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि हम कुरान जैसी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो क्या हम पढ़ सकते हैं? कुरान? यस सर। हर धर्म की किताब पढ़िए। देखिए अल्टीमेटली आपको मालूम पड़ेगा, जब आप चारों धर्मों की किताब पढ़ेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा सब में सिमिलरिटी है। कोई धर्म दूसरे धर्म के लोगों को मारना नहीं चाहता। ये आजकल के राजनीतिक कहो या धार्मिक गुरुओं ने बिगाड़ दिया है। लोग जो अपने धर्म को आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। आप गीता पढ़िए, जो लोग गीता नहीं पढ़ते वो कुरान पढ़ते हैं। आप कुरान क्यों पढ़ते हो? यू आर नॉट रीडिंग कुरान बिकॉज यू लाइक कुरान, यू रीड कुरान बिकॉज यू आर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। आपको भगवान ये नहीं पूछता आपको कौन से घर में जाना है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट गिवन टू एनीबॉडी। वो आदमी मुस्लिम घर में पैदा होता है तो बड़ा होता है तो देखता वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ना शुरू करता है। हमको गीता सिखाई तो हम गीता मंदिर जाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं तो बोलता हूं हर धर्म वाले अगर अपनी परिधि में रहे ना, दुनिया में शांति रहेगी। जब हम क्रॉस करते हैं ना, वहीं गड़बड़ शुरू। जी सर हम पढ़ सकते हैं ना? सर हम पढ़ सकते हैं ना बच्चे? तो हर धर्म की किताब पढ़िए। आप मुस्लिम हैं? नहीं सर, हिंदू हैं। फिर भी पढ़िए आप। मैं तो बोलता हूँ ये ज्ञान है। देखिए कुरान, गीता, बाइबल, ये गुरु ग्रंथ, ये सब निकले हैं एक ही सनातन धर्म से, जिसका नाम है हमारा सनातन धर्म। मैं ओपनली बोलता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ। ये सब हमारे वेद पुराण से निकले हुए। तो इसको पढ़ो। अपने अपने ग्रंथ बना लिए, अपने अपनी संप्रदाय बनाई। और किसी से बात करते हैं? साहिल एक लास्ट चीज पूछनी थी। वेरी गुड, आई एम हैप्पी जब आप बोल पा रहे हैं, बोलिए। सर सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अंतर क्या होता है? देखिए आपने ये सुना है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग सुना है, ठीक है। सतयुग में एक चारों धर्म के ऊपर, चारों पैर, इनके युग के 4 पैर होते हैं। चारों पैरों पर धर्म रहता है सतयुग में, चारों पैरों पर। सतयुग के बाद में जब त्रेता में आते हैं, सतयुग में सभी साधु, सभी ऋषि मुनि, कोई किसी से कोई हेट नहीं करता, कोई किसी को बुरा नहीं चाहता, उसके मन में ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि धर्म है। त्रेता युग आता है, जब प्रलय आता है, फिर त्रेता युग आता है, जहां पर राम आए थे, रावण थे उसके अंदर। उसमें एक पैर में, अगर एक 4 पैर में गिनती करूं, उसमें से एक पैर में अधर्म घुस जाता है। 3 पैरों पर हमारा जो खड़ा होता है युग। फिर आगे द्वापर युग आता है, जिसमें 2 पैर के ऊपर अधर्म आ जाता है, 2 पैर के ऊपर धर्म आ जाता है। वहां पर कृष्ण पैदा हुए थे। आज हम लोग कलयुग में हैं, जहां पर 3 पैरों पर अधर्म घुस गया है। इसलिए आपका कसूर नहीं है। आप लोग आपकी बुद्धि भी जो है कलयुग से हिसाब से पूरी की पूरी इंप्रेस हो जाती है। सनातन धर्म वो धर्म है जो सतयुग से शुरू हुआ है, जहां पर ऋषि मुनियों ने लिखी है। ये किताबें ऋषि मुनियों ने लिखी हुई हैं, किसी बंदे ने नहीं बनाई। उस सतयुग में से वेद, पुराण, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अंदर जिंदगी का रहस्य छुपा हुआ है। गीता जिंदगी का रहस्य लेके छुपा हुआ है। हम फर्क यह है कि धीरे धीरे आते आते हम लोग फिर हिंदू मुस्लिम बन गए, हिंदुस्तान बन गया, और करते करते फिर हमको लगा कि हमारा हिंदू धर्म है। बट हिंदू धर्म ओरिजिनली सनातन धर्म है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान, इट इज बिकॉज इट वॉज देयर, ऑलरेडी देयर। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। निधि शंकर मोदी, ओके, आप बहुत टाइम से इटली से है कि आप इटली की शर्ट पहन के बैठे हैं? जी नहीं। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं 30 साल का हूं और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूं। और आपके सीरियल देख देख के, क्या आर्यमान, क्या महाभारत और क्या शक्तिमान देख के उन संस्कारों के साथ बड़ा हुआ हूं। और अब मेरा वो समय आया है जब मैं अपने छोटी पीढ़ी, जो भी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनको मैं वही संस्कार किसी न किसी तरीके से आगे दूं। तो आज यहाँ आने का मेरा एक मकसद ये भी था कि मैं आपसे बात करूं। तो दूसरा ये भी कि मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूं कि
मेरे मन में कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से कुछ विचार हैं जो कौंध रहे हैं, मुझे अंदर ही अंदर खाते हैं मेरे बताइए एजुकेशन सिस्टम को लेके। जो बताइए। मेरे एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ रही, जो आज एजुकेशन सिस्टम और जो काउंसलिंग की गड़बड़ है बच्चों की, मैं देख रहा हूँ आज जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको सही काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि कुछ ऐसा हम करें। मैं चाहूंगा कि मैं भी उस मुहिम का हिस्सा बनूं आपके साथ में, कि हम बच्चों को काउंसलिंग दे, चाहे उनके धर्म के बारे में, जैसे आज अभी एक भाई ने पूछा वो, चाहे उनके एजुकेशन, चाहे करियर, चाहे किसी भी सांसारिक और पारिवारिक परिस्थिति में उनको जो डाउट आता है। एक एग्जैक्ट। एग्जांपल दूंगा कि अभी 28 साल का बच्चा भी सुसाइड कर रहा है जस्ट 12 बिकॉज साल कि उसके 16 माँ साल के बाप बच्चे, बने हैं। 16 साल के बच्चे 16 साल के बच्चे। Yes. और Okay, ये I मुझे बहुत understood, अंतर्निहित लगती है। I understood, Modi. A very beautiful question, very nice question. This is the problem of every Indian who is every parent or every father mother जो थोड़े से conscientious होते हैं, जिनको जो अपने काम में ही सिर्फ बिजी नहीं रहते, वो देखते हैं कि गलत क्या हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। आज के माँ बाप का ये टाइम नहीं है। मदर किटी पार्टी में जाती है, फादर बिजनेस करने जाते हैं, और बच्चे आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे होते हैं। That father mother has to be there when the children need them most. इसी बुढ़ापे में आकर अगर आप देखो कि आजकल के बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है, बुढ़ापे में माँ बाप और दादा दादी के साथ नहीं रहते। और कभी कभी मैंने खुद सुना है, अरे बेटा हमारी बातें तो सुनो बेटा, बोलता हाँ दादाजी मैं जरा आता हूँ, गर्लफ्रेंड वेट कर रही होती है उसकी, मैं अभी आता हूँ, वापस आता हूँ। यू सी, then suddenly दादा says, अरे बेटा, जब नहीं, फिर कई लोगों को ये भी कहते हैं, अरे तुम टाइम नहीं देते, तो वो बच्चा बोलता है आपने कब टाइम दिया था जब हम छोटे बच्चे थे। यू सी दैट बॉय खेज कि आपने मुझे आया के साथ छोड़ दिया था। यही बात होती है कि अगर आप बच्चों को उस वक्त टाइम देते हो तो बुढ़ापे में वो आपको टाइम देंगे। इट इज गिव एंड टेक। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट बच्चे की परवरिश माँ बाप के बीच में होनी चाहिए। जो बच्चा माँ बाप के संरक्षण में बड़ा होता है वो सबसे स्ट्रांग बनता है, उसकी नींव सबसे स्ट्रांग बनती है। जो आयाओं के बीच में रहता है, दोस्तों के बीच में रहता है, मोबाइल के साथ रहता है, भटक जाएगा। बात दूसरी आई एजुकेशन सिस्टम की, जो तुमने हिंट दिया है। सी आई नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। ये लॉर्ड मैकॉले ने 1837 में शुरू किया था, आई मे बी रॉन्ग, बट उसने इंग्लिश में 6th में इंग्लिश लैंग्वेज डाल दी थी और कहा था कि मैं हिंदुस्तान में ऐसी चीज डाल रहा हूं कि इसकी पूरी परंपरा को ऐसी की तैसी कर दे। ही सेड दैट इन द पार्लियामेंट। एंड टुडे वी आर लर्निंग द कॉन्वेंट सिस्टम ऑफ स्कूल्स। हम रट रट के पास होते हैं। हम एसएससी में फर्स्ट आते हैं तो फोटो छपती है, लेकिन हम उतने एजुकेटेड नहीं होते जितना होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में फॉल्ट है। वहां सिर्फ पास होना दिखाया जाता है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 नंबर 4, लेकिन आपने सीखा क्या? तभी मैं गुरुकुल सिस्टम की बात करता हूं, जहां पर 16 साल का बच्चा, उसको स्किल आता है, उसको कारपेंट्री आती है, वो बुन सकता है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है, उसको जो जिंदगी में चीजें, वो स्किल वो गुरुकुल में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर कोई आदमी बोलेगा, अगर आपकी उम्र का भी आदमी हो, उसको माफ करना, उसको बोलो जरा फ्रिज में गड़बड़ होगी कि उसको ठीक कर सकता है, नहीं मालूम, बिकॉज जिंदगी भर उसने बल्ब भी नहीं चेंज किया होता, वो अपने पास भाग। सो एजुकेशन सिस्टम, 6ठी में गीता पढ़ाइए। जो लॉर्ड मैकॉले ने 6th में इंग्लिश डाली थी, 6th में आप गीता पढ़ाइए। बच्चा पूछेगा कि अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा था, बाप बताएगा कि कृष्ण क्या कहा था। That is where what you're talking about will be given to the next generation. Good question. This is a problem. Next we will go to सत्यम कहाँ है? सत्यम, ओके, सत्यम साहिब शर्मा, बड़ा नाम है आपका। ओके, नमस्कार, बोलिए। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन से। महाभारत भी मेरे मम्मा पापा के साथ बैठ के ड्यूरिंग लॉकडाउन पूरी देखी थी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आजकल जैसे वेस्टर्न कल्चर बहुत फ्लो में आ रहा है इंडिया में, स्पेशली यूथ में आजकल के। मतलब मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ बैंगलोर में, तो यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, लाइक उनको गीता या इन सब में तो इंटरेस्ट नहीं है, प्लस बाकी चीजों में बाहर जाना, डांसिंग, ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है या गेन होता है। सो मेरे को था कि लाइक मैं उनको कैसे मतलब इसमें लाऊं कि वो अपने कल्चर के बारे में जाने,
यानी ये लाइक वेस्टर्न कल्चर को छोड़ें और अपने इंडियन कल्चर को अपनाएं? देखिए देखिए सत्यम, एक एज के बाद में दिमाग सेट हो जाता है। जैसे आपने एक आदत पाल ली है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन। आप, मैं, इवन ये जो निधि शंकर नाम है आपका ना, ये सब लोग वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं जो इन्होंने स्कूल में पढ़ा है। इन्होंने स्कूल में जो पढ़ा है इनका ज्ञान है। अगर स्कूल में आपने सही पढ़ा है तो आपको क्रांतिकारियों का नाम मालूम होगा। आपने स्कूल में कहीं क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़ा। दिस वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश, कैरिड फॉरवर्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। मैं ओपनली बोलता हूँ, 60 इयर्स तक क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। वही जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, मिलॉर्ड मिलॉर्ड। अरे वाई मिलॉर्ड? से महोदय जी क्यों नहीं बोल सकते आप? वही चला रहे हैं सर, वो कानून की बंधी पट्टी बांध के रखी हुई है, सबूत नहीं है तो बड़े बड़े। सो दैट हैज टू बी चेंज, दैट वी शुड कम आउट ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच, एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय गवर्नमेंट। मैंने गवर्नमेंट को बहुत बार अपील की है। मैं खुद एमपी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, मैं कुछ, मुझे बनना भी नहीं है। आई कैन नॉट गेट इनटू दिस रेस ऑफ स्वार्थ की भावनाओं से आदमी जाता है पॉलिटिक्स में। मेरा ये सिर्फ सजेशन देता हूं कि आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में संस्कृत डालिए, जिसके अंदर खजाना पड़ा हुआ है, जिसको जर्मनी ने उस श्लोकों को ट्रांसलेट करके दवाइयां बनाई है, अरबों रुपए कमाए। हम पागल हैं, हम समझते हैं संस्कृत सिर्फ पंडितों की लैंग्वेज है। कौन समझाएगा उसको? आप अपने दोस्त को नहीं समझा सकते, क्योंकि दोस्त बोलेगा अरे बैठ यार क्या करना है यार, बिकॉज ही इज नॉट टू म्यूजिक, ठाक ठोक, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। लेकिन change the system of the syllabus, the result will show after 5 years, 10 years, 11 years. वो जनरेशन जब बड़ी होगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। अदरवाइज, और ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जितना मैं जानता हूं अंदर की पॉलिटिक्स को, ये धीरे धीरे सुबुगाहट है कि अंदर सिलेबस चेंज हो रहा है। मेरे को शिकायत है कि मुगल आजम को आप ग्लोरीफाई करते हो, झांसी की रानी को ग्लोरीफाई नहीं करते, राणा प्रताप को नहीं करते, पृथ्वीराज चौहान को नहीं करते। लिखो, इतना चैप्टर उनका होता है और पूरा मुगलों के बादशाह का इतना बड़ा चैप्टर होता है, which was done by Lutens। ये कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों ने हमारे देश का इतिहास लिखा है। That इतिहास has to be rewritten। आप अगर ओरिजिनल इतिहास सुनोगे ना, दंग रह जाओगे। आपने कभी विक्रमादित्य का नाम सुना है? आपने मौर्य संगठन का नाम सुना है? आपने कभी चोला वंश का नाम सुना है? पूरा देश को फॉलो करते थे। वो कहां है? Why are not we knowing about it? So that is something which I would say can be done to change. Yes, लक्ष्मी, एक तो लक्ष्मी बॉम्ब सुना था मैंने। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, तो मैं, आप काफी टाइम से बेचारी सुन रही है आराम से, ध्यान से। कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तो आपके माध्यम से उन हिंदुओं को जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ, आज के इस माहौल में तो हमें जिस तरह मंदिर में जाने की जरूरत है, उसी तरह साधु संतों का आदर सत्कार करने की भी जरूरत है। बहुत जरूरी। तो आज के माहौल में ना, कहीं पे भी जाओ, कोई भी यानी हिंदू है ना, अपने साधु संतों का सम्मान नहीं करता है। और हमने कई जगह देखा है, मुसलमान है ना, मौलवियों का यानी जो भी ज्ञान देते हैं उनका आदर करते हैं, पादरियों का आदर करते हैं, लेकिन हिंदू नहीं कर पाते। की बात समझता हूँ, आपकी जज्बे की कदर करता हूँ। बहुत सही बताया आपने, ये हमारा फॉल्ट है। मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपकी बात को, माँ जा रही होती है मंदिर की तरफ, अक्सर होता देखा मैंने, बाप भी होगा साथ में, शायद बच्ची होती है 8 साल 6 साल की, और वो उंगली पकड़ के जा रही होती है, पीछे से सही जाती है, ए शालिनी चलना, हम लोग खेलते हैं, वेट कर। बोलते माँ जाऊं खेलने को, माँ बोलती जा। मुस्लिम नहीं करेगा, क्रिश्चियन नहीं करेगा, सिख नहीं करेगा, बोले चल। और उनको बचपन से मदरसे पढ़ाए जाते हैं, उनको बचपन से कुरान पढ़ाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है। आज हमारे किसी बच्चे को गीता नहीं मालूम, जबकि उनको कुरान मालूम पड़ जाती है। क्वेश्चन अगेन ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, पर माँ बाप से ज्यादा डिपेंड करता है हिंदुओं पर। तभी मैंने ये जो एकता दिवस का आह्वान किया है कि आप जब एक साथ में बैठोगे, तो बच्ची की फैमिली जाएगी मंदिर में, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हिंदू क्या होता है, 33 करोड़ देवी देवता क्या होते हैं, कृष्ण क्या है, राम क्या है। ना दैट थिंग हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय सिस्टम। इसके लिए मैं बार बार ये किसी को मेरी आइडिया बहुत स्टूपिड लगेगी कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो जो बटे हुए हिंदू है आके बैठेंगे। मैंने कहा देखो, एक बहुत मशहूर कहानी, एक मशहूर कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया।
नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप जैसे लोग अभी मुझे हेलो 60 हेलो हेलो कौन बोला नाम बोला हेलो माय नेम इज आवाज आ रही है मेरी हाँ आवाज आ रही है आवाज आ रही है मेरे को बोल रहा है आयुष शेखर आप मेरा नाम हाँ बोलिए या सबसे पहले नमस्ते सर नमस्कार नमस्कार मैं बेसिकली वाराणसी यूपी से बिलोंग करता हूँ हम्म और जिस तरह से एक सवाल था आपने भीष्म पितामह का रोल किया हम्म उसके बाद आपने सडनली आपके अंदर क्या क्या चेंज आए उसको करने के बाद आपके अंदर अगर आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो सर मैं आईने में रोज देखता हूँ अपने आप को और तो उसके बाद आपके अंदर क्या सुनिए मेरी बात अभी आपने बात कह दी तो आप सुनिए भी आईना एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी हकीकत बताता है पर उस आईने से ज्यादा जैसे अभी देखिए हमारी यहाँ नेत्रहीन बैठे हुए हैं जिनका नाम है राहुल यादव ये भी अपने आप को देख सकते हैं अंदर जाकर हमारा असली आईना हमारे अंदर होता है मुझको आपको अगर असलियत देखनी है तो आंख बंद करके एक जगह में 15-20 मिनट बैठ जाओ भाग दौड़ में से निकल आओ आप अंदर घुस के देखो अंदर खजाना पड़ा सो महाभारत करके मैं ये कहूं कि मैं महाभारत करके धन्य हो गया और मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है तो मैं उसके पहले शराब पीता हूंगा सिगरेट पीता हूंगा दारू पीता हूंगा जुए खेलता हूंगा आपको मैं निराश करूंगा इसमें से मैं कुछ नहीं करता था मेरे लिए बदलने की कोई चीज नहीं थी मैंने शायद अच्छा इसलिए किया क्योंकि मेरा कन्विक्शन था कि बेटे को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए सो अदरवाइज कहा जाता है एनटीआर ने जब भीष्मा का रोल किया था रामाराव एनटी रामाराव जानते हैं उन्होंने जब महाभारत के काम किया था बोलते वो रात को वो फर्श पे सोते थे जमीन पर और 3:30 बजे उठ जाते थे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मुझे किसी ने कहा था जरा आप एनटीआर का महाभारत भीष्मा देखिए मैंने कहा मैं तब देखूंगा जब मैं अपना खत्म कर दूंगा उसके बाद देखूंगा और मैंने जाके देखा उन्होंने भी ग्रेट काम किया यस मंजू कुमार मनु आपकी उंगलियां देखो जिसके से भी बात करना एक अच्छी चीज है अभी मंजू ने किया है आप हाथ ऊपर कर दिया कीजिए ऐसे करके सो अवर पीपल विल नोट कि किसको बात करनी है ओके मंजू बोलिए नमस्कार सर जी बोलिए सर मैं पिछली बार भी आपसे लाइव जुड़ा था और आपसे बात भी हुई थी सर हमारे देश में न जाने कितने संगठन ऐसे हैं जो हिंदू एकता को लेकर के चल रहे हैं लेकिन वे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए नहीं है करेक्ट और ऐसे एक संगठन से मैं हूँ हिंद मजदूर किसान समिति से वेरी गुड सर इसमें हमने मेरठ के अंदर एक स्मारक पार्क बना रखा है क्रांतिकारियों का और आपको इतना बड़ा मानचित्र कहीं नहीं मिलेगा जितना हमने वहां पे बना रखा है और इसका सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा हम इस बार लगाने जा रहे हैं तैयारी है उसकी सर 380 फीट तो सर इस चीज को लेकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ सर देखिए मैं आप लोगों को फिर से एक गुजारिश कर दूं कि मैं कई लोगों को निराश करता हूं जो मेरे ऑफिस में आके बैठ जाते हैं मैं नहीं मिलता जब तक मैं अपॉइंटमेंट दूंगा मेरे यहाँ पे कभी लड़की आके बैठ जाती है और मुझे बोलते सर वो मैंने कैसे चली आई किसने बुलाया उसको हाउ कैन यू जस्ट कम लाइक टू माय ऑफिस विदाउट इवन अपॉइंटमेंट मैं नहीं मिलता उसको उनको बड़े भले बुरा लगता होगा मैं आपको भी कहूंगा कि आपको भी भले बुरा लगेगा मैं फंक्शनों में नहीं जाता आपको ये सुनकर हैरानी होगी पिछले 2.5 साल में मैंने किसी के साथ हैंडशेक नहीं किया कोरोना में हाथ मिलाना मना है कोरोना में ये करते हैं मैंने उसको पकड़ लिया है लोगों को ये स्टुपिडिटी लगी कि पर ये हमारे धर्म का एक ये हमारे परंपरा का है हाथ जोड़ना हाय हेलो हाउ आर यू आप अपनी एनर्जी देते हो दूसरे को एनीवे नॉट दैट्स नॉट द टॉपिक ये कि मैं फंक्शनों में मैं 2.5 साल में किसी फंक्शन में नहीं गया मैं अभी भी रिसेंटली मैंने कम से कम 25 से 50 फंक्शन बना किए गैदरिंग में मैं नहीं जाता ये मेरा तरीका है आपसे बात करने का आप मुझे जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे कमेंट से कह दिया कीजिए मैं कोशिश करूंगा बोलिए क्या बोलना आपको और लोग भी बोलना चाहते हैं संगठन है एक होने की जरूरत मंजू तुम्हारा अच्छा अभियान है तुम जो कुछ करने जा रहे हो मैं आपको विजयी भव का आशीर्वाद भी दे सकता हूँ करिए आप जैसे लोग करेंगे तब जाके लोग और करेंगे ट्राई टू गेट एवरीबडी इन्वॉल्व तब देश खड़ा होगा 7 मिनट बाकी है मेरे पास सिर्फ इसीलिए अभी और कोई है जिसको अपना हाथ ऊपर करना हो तो बोलिए कौन बोलना चाहता है ओके सैंडूट या ओके सैंडूट फटाफट बोलिए आप बीच में नमस्ते सर मेरा नाम देवराज सिंह है मैं बीटेक सीएस 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और सर मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन था क्योंकि मुझे मेरे स्टडीज में एक्चुअली स्टडीज नहीं मेरे एजुकेशन में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं
और सर आप एजुकेटेड है और आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो सर मेरा आपसे बस यही क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी फीस देता है लेकिन कॉलेज फीस किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जमा कर पाता है, तो क्या डायरेक्टर को या किसी उस कॉलेज के डायरेक्टर या टीचर को ये राइट है कि वो उस बंदे को यूनिवर्सिटी एग्जाम देने से रोक सके या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम देने से रोक सके? आपकी ये राय जानना चाहता हूँ उस पर। सर क्या हमारा था सर दिस इज पॉलिसी मैटर, जिसमें न मेरा ना आपका किसी का हक नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में क्या रूल चलते हैं उसको फॉलो करेंगे। कोई भी आदमी इसके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी यूनिवर्सिटी वाले को कि आप ये ना करो वो करो। मॉरली दैट पर्सन शुड हैव अलाउड, पर हमारे यहाँ मॉरल की स्पेलिंग लोगों को अभी मिस हो गई है। लोग मॉरल की स्पेलिंग भूलने लगे हैं, एक इंसानियत की स्पेलिंग भूलने लगे हैं। कहीं ना कहीं वो लाने की जरूरत है, तो वो आएगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, वेदानंद सिंह जी, आपकी मदर भी आपके साथ बैठी है मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। हाँ जी सर, मेरे माँ भी बैठे हैं। हेलो सर। मैं देख रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार माता जी। जी, और कौन बोलना चाहते हैं? करिए। हाँ, नमस्कार माता जी। रीना जी ने हाथ ऊपर किया है। चलिए बोलिए रीना जी। जी, this is my son Rishi. Oh, your son. You remind him of his nanu, my dad. Okay. 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 What is his name? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? हाँ? Rishi. 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 Okay. Hi. How are you? How is London? London's really good. Very good. I heard it is very warm nowadays. क्या 30 डिग्री आती है तो आप लोग घबरा जाते हो? हम लोग 35 डिग्री में जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आप लोग 30 डिग्री में इतने पागल हो गए, अरे बहुत गर्म हो गया, पटरियां फिसल रही हैं, गाड़ियां गिर रही है। हमारे यहाँ 32, 33, 30 असम जीते हैं, बट यू पीपल आर लिविंग इन 20 का टेम्परेचर में, सो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, आलोक कुछ बोलोगे? आलोक, यस, वी गॉट लेस टाइम नाउ, स्पीक। कांट हियर योर वॉइस, अनम्यूट कीजिए वॉइस को। यस सर। शरीम दुबे। कौन? शरीम दुबे। शरीम दुबे कहाँ पर है? बोलिए। यस सर। या बोलिए शरीम जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बीच में पॉज मत लीजिए। यू मस्ट स्पीक आउट इमीडिएटली। आई एम फाइंडिंग कि शक्तिमान की मूवी का ट्रेलर कब आ रहा है? Don't talk about Shaktiman in this Zoom meeting, my dear. Don't talk. Just talk about present problems, your problem, my problem, country's problem. Last में अभी कौन बोलेगा? एक जो बच्चा, कौन बोल सकता है? ये जय सिंह। कौन? जय सिंह। हाथ ऊपर कीजिए। जय सिंह। जय सिंह कहाँ पर है? जय सिंह, यस, जय सिंह बोलिए। 2 मिनट सर। 2 मिनट बाकी आपके पास, तो फटाफट। जी सर, हम साथ बैठ के जैसे पहले महाभारत देखते थे। ओके। साथ बैठ के सर महाभारत देखते थे। अब जैसे नेटफ्लिक्स पे और बाकी अमेज़न प्राइम पे जैसे वीडियो आते हैं ना, तो फैमिली के साथ बैठ के उन्हें सर देख नहीं पाते। यस, करेक्ट। मुझे भी बहुत एतराज। पहले मेरे याद है सर, जब हम छोटे थे तो हम सारे इकट्ठे बैठ के महाभारत देखते थे, सारी पूरी फैमिली, सारा। ऐसे लगता है सब रियलिटी है वो सब। जय सिंह, एंड में इतना ही कहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम रखा था मैंने OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म। ये OTT है, वो अश्लील प्लेटफॉर्म। मम्मी ओके, सबकी मम्मियां आई है लगता है आज। आइए, और कहाँ है आप? जय सिंह की मम्मी है। नमस्कार, कहाँ से आप लोग? कौन से? हरियाणा से सर, हरियाणा गुरुग्राम। ओके, हरियाणा से आप? हरियाणा सर, हरियाणा सर, हरियाणा। मैं बोल रहा हूँ हरियाणा। जाट फैमिली, करेक्ट? जाट फैमिली सर, वी आर राजपूत सर। राजपूत, ओके, नाइस टू मीट। आई थिंक यू विल हैव टू एक सर, माय वाइफ आल्सो सर। जी बोलिए, कौन बोले? वाइफ बोलेगी, कौन बोलेगी? ओके, रेखा जी आपको कुछ बोलना है? जी, मुझे बस एक बात रखनी थी। ये जो आपने कहा था वो जातिवाद में
पॉलिटिकल इश्यू होता है, पर जो वास्तविक पीड़ित होते हैं ना, वो तो जो फैला जाते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए जाते हैं कि ये जातिवाद है, इस पे मत घुसो, हिंदू हिंदू मत बनो, चलो राजनीति में आ जाओ, जो फंसाते हैं। तो फिर जो असली पीड़ित होते हैं ना, वो फिर एकता में कैसे आ पाएंगे? ये देखो, ये हमारे देश की प्रॉब्लम है, ये हमारे देश का जातिवाद हमारे देश का प्रॉब्लम है, बट इट शुड नॉट हैव बीन प्रॉब्लम, बिकॉज कोई भी अगर शूद्र बना है तो अपनी मर्जी से बना है, कोई भी वैश्य बना है तो अपनी मर्जी से। ओके, बाय एवरीबॉडी, आई थिंक द टाइम इज ओवर। आप लोगों ने अच्छा बिहेव किया इस बार, तो मैं शायद कंटिन्यू करूंगा इसको। ओके, बाय बाय ऑल एवरीबॉडी, बाय।